नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी का पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई अगस्त के महीने में बरसात में भिंडी की पछेती खेती कैसे करें, जिससे कि 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके 3 से 4 लाख रुपए तक कमाए जा सकें। बरसात में भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कीट और रोग नियंत्रण, उत्पादन और कमाई। पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में भिंडी की पछेती खेती यानी 15 जुलाई से लेकर के अगस्त तक जो बुआई की जाती है वो बरसात में पछेती भिंडी की बुआई कहलाती है। इस समय अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो आप सर्दियों में भिंडी से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। पूरी जानकारी अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए आप वीडियो को ज़रा सी भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें मिट्टी की, तो बरसात में आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। यूँ पूरे साल आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में भिंडी की खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करें बरसात में इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होगी, तो चिकनी हो गई, रेतीली हो गई, बलुई हो गई, दोमट हो गई, ये इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। कोई ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें कि पानी ना निकलने की व्यवस्था हो और ऊसर हो, ऐसी मिट्टी को आप छोड़ दीजिए। बाकी आप दुनिया की हर एक मिट्टी में जो है भिंडी की खेती कर सकते हैं। मिट्टी के पीएच की बात करें, जो मिट्टी का पीएच है वो 6 से 8 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले आपको 1 से 2 जुताई करनी है, खरपतवार निकाल लेने हैं, कंकड़ पत्थर जो है मिट्टी में उसको निकाल लेना है। उसके बाद 1 एकड़ में आपको 100 से 200 क्विंटल तक गोबर की खाद डाल देनी है। और अगर गोबर की खाद नहीं तो चिकन मैन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर कोई हरी फसल का अवशेष है वो हो गया। कोई से भी जो प्राकृतिक खाद है वो आगे चल के आपकी जो रासायनिक खाद है उसका खर्चा भी बचाती है और आपकी जो मिट्टी है उसको भी स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो आपको इन सब खादों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आपको 2 से 3 जुताई फिर कर देनी है। उसके बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप बेड बना सकते हैं। अगर आप बरसात में खेती करने वाले हैं तो आपको बेड ज़रूर बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो आप क्यारी विधि से कर सकते हैं। अगर आपका खेत जो है समतल है तो गड्ढा खोद के आप सीधे भी बिजाई कर सकते हैं। अब आपने बेड बना लिया, आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है नामधारी की NS 862। यह एक हाइब्रिड किस्म है। पौधा इसका मध्यम होता है। एक पौधे में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। फल इसके मुलायम होते हैं और लंबे होते हैं, तोड़ने में भी आसान होते हैं, मार्केट में भी आसानी से बिक जाते हैं। ज़्यादा उत्पादन होता है। पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। जो हमारी दूसरी किस्म है किसान भाइयों, वो है माहिको की रीता। मीडियम पौधा, अच्छा उत्पादन होता है। पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में ही शुरू होती है। गहरे लंबे फल होते हैं और फल की जो लंबाई है वो 10 से 11 सेंटीमीटर तक की होती है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि YUMW के प्रति जो है यह किस्म रोग प्रतिरोधी है, ज़्यादा पैदावार देती है, कल्ले भी ज़्यादा होते हैं, फल को तोड़ना और उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, तो तोड़ने में भी आसान होता है, लंबे समय तक अच्छा भी रहता है। जो हमारी तीसरी किस्म किसान भैया वो है माहिको कंपनी की 55 भिंडी। किसान भैया, यह जो किस्म है ये बुआई के 50 दिन में कटाई के लिए तैयार होती है पहली बार। और पीला मौजक के प्रति यह जो किस्म है रोग प्रतिरोधी होती है, ज़्यादा उत्पादन यह भी देती है। 45 से 48 दिन में पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। और यहीं अगर आप एडवांटा की राधिका लगाते हैं तो वो भी इतने समय में ही उत्पादन देती है। फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है, ज़्यादा उत्पादन देती है और सेल्फ लाइफ भी इसकी अच्छी होती है। और अब हम बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितना बीज लगता है और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करें तो 1 एकड़ खेती के लिए अगर आपका बीज जो है सामान्य बीज है तब आपको 4 से 5 किलो लग सकता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड बीज लेकर के आ रहे हैं तब आप 2 से 2.25 किलो पर एकड़ में भी बीज की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हाइब्रिड है तो नया बीज है, तो सामान्य बीज है तो आपको 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे अगर आपका हाइब्रिड बीज है, दूसरी साल आप बुआई कर रहे हैं उसको, फिर भी आपको इतना बीज लग जाएगा। अच्छे उत्पादन के लिए आपको नए बीज का ही चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले जो किसान भाइयों, आपको फनफूद नाशक लेना है, पानी में घोलना है। अगर आपको 1 किलो बीज उपचारित करना है तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में
घोल लीजिए पानी में उसको, उसमें 6 घंटे के लिए जो है बीज को भिगो दीजिए। उसके बाद उसको निकाल लीजिए। मिट्टी में अगर आपकी बीमारियां लगती हैं तो उससे बचने के लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड लेना है। उसमें फिर आपको बीज को शोधित करना है पानी में घोल करके, फिर आपको बीज को छाया में जो है वो सुखाना है, तब आपको बुआई करनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से शोधित करेंगे तो आपको आगे चल करके कोई जो समस्या है वो नहीं आएगी और पौधा जमाव करने के बाद बीमारी भी नहीं लगेगी। भविष्य में आप उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बुआई के सही समय की बात करें तो भिंडी एक ऐसी फसल है, अब इसकी बुआई पूरे साल भर की जाती है। जनवरी से लेकर के सितंबर तक इसकी जो बुआई हो लगातार की जाती है। तो इसकी खेती आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन से मौसम में कर रहे हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि बरसात में पछेती की बात कर रहे हैं, तो आप 15 जुलाई से लेकर के अगस्त तक कर सकते हैं। और अगर आप बरसात में ध्यान रखें कि जनवरी से लेकर के किसान भाइयों जो अप्रैल मई तक बुआई होती है वो क्यारी में होती है, और उसके बाद जो बुआई है वो बेड पे होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद बरसात के लिए होती है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हुए लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है, और बीज को आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है। ये होता है बुआई का सही तरीका। और अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको 100 से 125 किलो बुआई के समय राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और इसको किसान भाइयों खेत में डालने से खेत में एक साथ सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो जो पौधे को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है शुरुआत में, जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसके साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर को आप किसी भी समय किसी फसल में डाल सकते हैं, चाहे आपकी जो फसल है अनाज वर्गीय है, फूल वर्गीय है, फल वर्गीय है, शाक वर्गीय है, कोई सी फसल है, किसी भी समय आप इसको उसमें डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ये खाद खरीदना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और अपने खेत में डाल सकते हैं। ध्यान रखें, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इसको आप हर तरह की फसलों में डाल सकते हैं। फूल वर्गीय, फल वर्गीय, किसी तरह की फसल हो, हर फसल में इसको प्रयोग कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो राइजिंग लीफ एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आपकी मिट्टी भी स्वस्थ होती है, आपका उत्पादन भी अच्छा होता है। तो अभी जाइए नंबर पे कॉल कीजिए और राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर अपने घर मंगवाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपको NPK 19-19 लेना है। इसको 1 किलो लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। इससे जो आपका पौधा है वो तेज़ी से विकास करेगा और उसमें शाखाएं भी अच्छी मात्रा में निकलेंगी। और उसके बाद जैसे ही आप देखें कि जो आपकी फसल है उसमें फूल निकलने वाले हैं, अभी निकलने शुरू नहीं हुए हैं लेकिन निकलने वाले हैं, ठीक उसी समय आपको 1 किलो लेकर के आना है 05234, 2 फिल्टर पानी मिला करके आपको इसका स्प्रे कर देना है। पहला स्प्रे जो है आपको वो तब करना है जब फूल निकलने वाले हों, उससे पहले। और दूसरा जो स्प्रे, इसका जो स्प्रे है वो आपको फूल निकलने के बाद जब फल बन रहे हों उस समय करना है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फूल और फल उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो तो उसके लिए किसान भाइयों आपको 13045 लेना है। इसको फूल बनने के बाद फल बनते समय आपको इसका स्प्रे करना है। इससे जो आपकी फल की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी होगी और लंबे समय तक आप उत्पादन ले पाएंगे। और अंतिम में एक महत्वपूर्ण चीज़ और बनती है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी भिंडी है उसका उत्पादन भी अच्छा हो, रोग और बीमारियां भी ना आए, तो उसके लिए भी आपको शुरू से ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे ही जो आपकी भिंडी जो है वो 10 दिन के आसपास की है तो उसमें आपको 250 से 300 ग्राम फनफूदनाशक लेना है, 2 फिल्टर पानी मिलाना है, उसको अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। पहले स्प्रे के बाद जैसे ही आपकी भिंडी 20 दिन की हो उसके हर 10 दिन बाद आपको 500 ग्राम फनफूदनाशक को 2 फिल्टर पानी मिला करके हर 10 दिन पे अपनी जो भिंडी की फसल है उसमें स्प्रे करते रहना है। इससे कोई जो कीट ना है, पतंग है, वो आपकी फसल में नहीं आ पाएगी। और देखते रहें, कोई अगर कीट बीमारी अटैक करती है तो उसका भी नियंत्रण करें। लेकिन अगर आप फनफूदनाशक का स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्याएँ आपको भविष्य में कम देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। किसान भैया, भिंडी की फसल में आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। पहला वो 20 से 25 दिन की अवस्था पे और दूसरा 40 से 45 दिन की अवस्था पे। और अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो उस स्थिति में किसान भैया आप पेंडिमेथिलिन ले सकते हैं 1 किलो पर एकड़, यानी 1 लीटर पर एकड़, या फिर आप एक्लोर ले सकते हैं 1.5 लीटर। इसको आप बुआई के 2 दिन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका जो है वो इसमें क्या होता है। अगर आप
पछेती भिंडी की खेती करें तो उसमें जो सिंचाई का सही तरीका होता है वो ये होता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो उस स्थिति में आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रखें सिंचाई आप हल्की करें, और अगर सितंबर के बाद का मौसम है तो आप किसी भी इसमें सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान ये रखें खेत में बहुत ज़्यादा पानी ना भरें, और जिस समय फूल और फल बन रहे हैं उस समय सिंचाई का विशेष ख्याल रखें। और अब हम बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण। किसान भाई जो सफ़ेद जैसे ही फल आने शुरू होते हैं उसमें सफ़ेद परेशान करती है वो है फल मक्खी। अगर फल मक्खी आपके खेत में अटैक कर रही है तो उसके लिए किसान भाई आपको फ्लूबेंडियामाइड लेना है 50 ml, और इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। ये समस्या नहीं आएगी। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है ब्लिस्टर बीटल। इसके लिए किसान भाई आप मेलाथियान ले सकते हैं 400 ml, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए, समस्या नहीं आएगी। जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है माहू। माहू जिसको कि चेपा कहा जाता है, अगर ये समस्या आपके खेत में आ रही है तो उस स्थिति के लिए तुरंत आपको डाईमेथोएट लेना है 300 ml, और इसको 150 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। और उसके बाद अब बात करते हैं रोगों की। अगर पत्तों पे धब्बा रोग आ रहा है तो उससे बचने के लिए आपको मैंकोजेब लेना है 4 ग्राम, और इसको किसान भाई आपको पानी में घोल करके स्प्रे करना है। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या वो है पीला मोजे। अगर पीला मोजे आपकी फसल में आ गया है तब आपको डाईमेथोएट लेना है 300 ml, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। और अब अंतिम बात करते हैं उत्पादन और कमाई। किसान में भिंडी की फसल में कितना उत्पादन होगा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से खेती करने वाले हैं। 1 एकड़ में आप 50 कुंटल से लेकर के 250 से 300 कुंटल पर एकड़ तक का उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर आपका जो उत्पादन है बहुत ख़राब रहता है, केवल 50 कुंटल भी होता है और उसको आप 20 रुपये किलो बेच पाते हैं, फिर भी आप 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। और अगर हम बात करें लागत की तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर एकड़ लागत आती है। अगर आप 50 कुंटल आपका उत्पादन बहुत ख़राब होता है 20 रुपये में बेचते हैं, फिर भी आप 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। और अगर आपने अच्छा उत्पादन लिया 250 से 300 कुंटल तक का, और सर्दियों में जो भिंडी का रेट हो काफ़ी आसमान छू रहा होता है, और जिस तरह से अभी सब्जियों का रेट बढ़ रहा है अगर इस तरीके से बढ़ा तो आप निश्चित रूप से यहाँ से 5 से 6 लाख रुपए कमा पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।